नमस्ते दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि पढ़ाई में मन कैसा लगेगा। मतलब पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, क्योंकि लिए आज के युग में, आज के समय में बच्चा जो है बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों में व्यस्त हो चुका है। जैसा कि आप लोग सबसे ज़्यादा मोबाइल पे टाइम दे रहे हो, भले आप पढ़ने आ रहे हो लेकिन पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर रहे हो, क्योंकि लिए अभी आपके पास जिम्मेदारी नहीं है। एक उम्र होता है पढ़ने का, ठीक है। और उस उम्र में पढ़ने की जगह हम लोग कुछ और कर लेते हैं। जिस प्रकार से आपको खेलना पसंद है, घूमना पसंद है, दोस्तों के साथ बातें करना पसंद है, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट का चीज़ है, उसी प्रकार से पढ़ाई भी पसंद का चीज़ होता है। बस आपको उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। और ये कैसे होगा भी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप जब इसे फॉलो करोगे ना, तो ये चीज़ आपको एक लॉन्ग टर्म में दिखना शुरू हो जाएगा। आप पढ़ाई के बिना रह ही नहीं पाओगे। जिस प्रकार से खाने के बिना आप रह नहीं पाते हो, उसी प्रकार से पढ़ाई के बिना आप रह नहीं पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना लास्ट तक। जो मैं प्रोसेस और स्टेप बताऊंगा उसे तुम फॉलो करना, और हेल्पफुल रहा तो अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को शेयर करना, क्योंकि ये बहुतों के साथ मैंने फॉलो करवाया और उस पर हेल्पफुल रहा है, ठीक है। तो तुम्हें भी ये ज़रूर करेगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, मैं जो हूँ इस चीज़ को 28 दिन वाले ट्रिक से ही थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। केवल 28 दिन वाले ट्रिप प्रोसेस में क्या था कि उसमें आपको 28 दिन तक सेम ही रूटीन को फॉलो करना है, लेकिन वे थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्योंकि आप एक न्यू न्यू लर्नर हो। न्यू मतलब कि पढ़ाई से बहुत दिन के बाद जुड़ रहे हो, बहुत दिन से तुमने पढ़ा नहीं है और अभी मोटिवेशन का कमी हो रहा है। तो 28 दिन तक तुम लगातार उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें क्या करना है ना, स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बढ़ाना है अपने आप को। पहले क्या करो, पहले हम जो है 7 दिन, हम इसे 3 भाग में बांटेंगे 28 दिन को। पहले 7 दिन में, फिर 15 दिन में, और उसके बाद 28 डेज में। अब देखो, पहला 7 दिन हमें क्या करना है ना, पहला 7 दिन आपको मात्र 2 घंटा पढ़ना है कंटिन्यू बेसिस पे। क्योंकि लिए अभी आप क्या कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, और मोबाइल को छोड़ना इतना आसान नहीं है। क्योंकि मोबाइल जब हम चलाते हैं तो उसमें हमें मज़ा आता है, और मज़ा कब आता है, जब हमारे दिमाग से डोपामिन रिलीज होता है। तो हमें उसे कंट्रोल करना है ना पहले। तो हमें 2 घंटा अपने लाइफ का बस पढ़ाई में देना है। 24 घंटा हमारे पास है, तुम खेलो कूदो सब कुछ करो, ठीक है। लेकिन सोने से पहले, रात जब दूसरा दिन आने वाला है, उससे पहले कम से कम तुमको 2 घंटा पढ़ना है। अब जैसे पढ़ो वे तुम्हारा काम है। इस 2 घंटा में तुम्हें कोई भी लेंदी चीज़ नहीं पढ़ना है। सबसे आसान चीज़ को पकड़ो, जिसमें दिमाग ना लगाना पड़े। सिर्फ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, रख रहे हैं, ना कलम पकड़ना पड़े ना ही कुछ। बस ये 2 घंटा तुम्हें वैसा सब्जेक्ट पकड़ना है। तुम अपना देख लो, तो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, 12th का स्टूडेंट हो, IIT JEE का स्टूडेंट हो, या नीट का हो, तो नीट वाले बायोलॉजी पढ़ो। बायोलॉजी में जो है थ्योरी वाला पार्ट्स उसको पढ़ो। और जो JEE वाला है, वे अभी ये जो 2 घंटा है, ये जो 2 घंटा उसमें इनऑर्गेनिक पढ़ो। दिमाग नहीं लगाना इस 2 घंटा में। 2 घंटा जब 7 दिन तक लगातार तुम कर लेते हो, और ये तुम अपने में डिसिप्लिन लाना ही होगा, क्योंकि हमारे प्रवचन से आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आया हूँ, 5 मिनट मोटिवेट करूँगा, चला जाऊँगा, ठीक है। आपको ही भी करना है, उस डिसिप्लिन को फॉलो करना है। आप 24 घंटा में से 2 घंटा तो देना ही होगा। और 2 घंटा आप ये कह दो कि कोई भी घर में गुजर जाए ना, यदि घर में कुछ हो भी जाए ना फंक्शन, तो हम वे 2 घंटा पुराएंगे, तब होगा। जब ये 2 घंटा आप 7 दिन कर लेते हो, तब तुम मूव ऑन कर सकते हो। तब तुम्हें क्या करना है ना, अगले 7 दिन के बाद तुमको असर दिखने लगेगा, पढ़ाई में थोड़ा सा रुचि जगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तुमको पता चलने लगेगा कि ये सब्जेक्ट हमारा छूट रहा है, तो अब हमें और पढ़ना है और पढ़ना है। ये तुम्हारे में एक भूख जगेगी जब तुम्हें पता चलने लगेगा। जब तुम नहीं पढ़ते हो तुम्हें पता ही नहीं होता है क्या सिलेबस है। जब पढ़ने लगोगे ना, तब तुम्हें समय कम लगेगा, तुम खुद तुम्हारा भूख बढ़ जाएगा पढ़ने का। तो 2 घंटा जब तुम एक वीक पढ़ोगे, तो अगले वीक मतलब कि आप 15वां दिन, 7 से लेके 8 दिन, 8वां से लेके 15वां दिन तक आप इसे 4 घंटा में कन्वर्ट करो। बेसी भूख नहीं बढ़ाना है अपना, 4 घंटा का भूख बढ़ाओ। 2 घंटा तुम निकाल रहे थे 24 घंटा में से, आप 4 घंटा निकालो। अब भी 20 घंटा तुम्हारे पास है मस्ती करने के लिए, खूब मस्ती करो, लेकिन 4 घंटा पढ़ना। 2 घंटा का तो तुम्हारा था ही, और 2 घंटा तुम्हारा बढ़ गया। अब ये 4 घंटा तुमको 15 दिन तक पढ़ना है, और इसमें भी बेसी हैवी सब्जेक्ट नहीं पकड़ना, इसमें भी मॉडरेट। अब पहले हम इजी वाला पढ़ रहे थे, आप तुम थोड़ा थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन सबको अटैम्प्ट कर सकते हो। जैसे कि केमिस्ट्री में हम लोग बात कर ले, तो केमिस्ट्री में थोड़ा सा मॉडरेट का बात करें तो थोड़ा सा हम लोग जा सकते हैं इन ऑर्गेनिक की ओर। ऑर्गेनिक की ओर हम लोग थोड़ा सा मूव ऑन कर सकते हैं। फिजिकल्स हार्ड होता है, फिजिकल्स में कुछ चैप्टर आसान होता है, तुम उसे देख सकते हो।
जैसे कि सेल वाला क्वेश्चन, ये सबसे आसान है, तुम इसे देख सकते हो, ठीक है। तो तुमको इस तरीक़ा से मूव ऑन करना है केमिस्ट्री। उसके बाद देखो 15 दिन हमारा कंप्लीट हो गया। इस 15 दिन में तुमको वही बात, देखो डिसिप्लिन तुम्हें ही फॉलो करना है। एक ही बात मैं दोहरा रहा हूँ, लेकिन जो बात है इस समझो। तुमको 15 दिन खुद पे काबू रखना होगा और 4 घंटा वही कंडीशन, वही सब कुछ, कुछ हो जाए, घर में बम फूट जाए, लेकिन हमें 4 घंटा पढ़ना है। ये 15 दिन जब तुम बिता दोगे ना, तो तुम्हारी भूख बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाएगी पढ़ाई की ओर। जिस प्रकार से खाना खाए बिना आप रह नहीं सकते हो, उसी प्रकार से आप पढ़े बिना रह नहीं सकते हो। आपको अंदर से गिल्टी फील होगा जिस दिन आप नहीं पढ़ोगे ना। मैं मानता हूँ आप इस 15 दिन में आप नहीं पढ़ोगे, उस 15 दिन में 2-3 दिन मिस होगा, और वे 2-3 दिन तुम देखना, तुमको बहुत गिल्टी फील होगा। तुम अपने आप पे सोचोगे यार क्या हो गया, छूट गया मेरा, 4 घंटा हम नहीं दे पा रहे, 20 घंटा 24 घंटा के समय अंतराल में हम मात्र 4 घंटा पढ़ रहे हैं, 4 घंटा नहीं पढ़ पा रहे। तो ये चीज़ तुम्हें फील हो, और जब तुम्हें ये फील हो तुम समझना सही रूट पे जा चुके हो, ठीक है। अब तुम मूव ऑन कर सकते हो 28 दिन की ओर या 30 दिन की ओर। और अब जो ये 28 दिन और 30 दिन है, 8 घंटा, पहले हमने 2 घंटा पढ़ा, फिर 4 पढ़ा, अब 8 घंटा पढ़ेंगे। अब तुम्हारी भूख बढ़ चुकी है। 15वां दिन तक तुम्हारा भूख इस लेवल पे होगा, जो तुम्हारा भूख यहाँ था वे अब यहाँ आ चुका है। और इस 15वां दिन पे तुम कुछ भी टच कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अब तुम सब कुछ पढ़ना शुरू करोगे। अब यहाँ से तुमको कन्फ्यूजन शुरू होगा 15वां दिन के बाद, क्या पहले पढ़े क्या नहीं क्या नहीं। तो ये चीज़ एक सेपरेट वीडियो है, उसे मैं किसी और वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन दिमाग शांत रखना, तुमको जो अच्छा लगे वे पढ़ना, लेकिन तुम अपने 8 घंटा को यूटिलाइज करना, और इसी टाइम तुम्हें एक रूटीन बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, जिसे तुम्हें फॉलो करना ही है, ठीक है। और याद रखना, यदि सही से पढ़ रहे हो तो सही से खाना खाना, केवल पढ़ाई करोगे तो भूख लगेगा। पढ़ाई में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और खाना सबसे मैंडेटरी हो जाता है। तो खाना बढ़िया से खाना, सोना बढ़िया से 8 घंटा 6 घंटा, 6 से 8 घंटा सोना मैक्स टू मैक्स। उसके बाद जो बचे उसमें खाओ पियो, जो भी करना है करो, और पढ़ो 8 घंटा। 8 घंटा पढ़ना बहुत ही आसान है। कोचिंग याद रखना, पढ़ाई का पार्ट कोचिंग करना नहीं होता है, सेल्फ स्टडी तुम्हारा पढ़ाई का पार्ट है, वे तुम्हें एग्ज़ाम में सक्सेस दिलाएगा। तुम किसी भी एग्ज़ाम के लिए 8 घंटा यदि पर डे पढ़ते हो तो तुम किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, बस तुम्हें पास होना है, तुम्हें अपना एडमिशन लेना है, काफ़ी है इतना। 8 घंटा पढ़ो, तुम्हारी भूख बढ़ेगी, तुम पढ़ा लेना अपना। लेकिन मैं कहूँगा कि पहले 8 घंटा पढ़ने का आदत डालो। 28 दिन में तुम्हारा भूख इतना बढ़ जाएगा ना, उसके बाद तुम मेरे चैनल पे आना ही भूल जाओगे, इस टाइप का वीडियो ही देखना भूल जाओगे। तुम मतलब मानो हम लोग का भट्टी बंद कर दोगे। बस ये चीज़ को फॉलो कर लो। तुम बस दिमाग में एक चीज़ बैठा कर रखो, कुछ हो जाए मैं बस दिन का 2 घंटा पहले दूंगा 7 दिन, उसके बाद 4 घंटा, उसके बाद 8 घंटा। तुम देखना ये प्रॉपर वर्क करेगा, और करता है सब पे, ठीक है। और इसके में और भी है, जैसे कि आप पढ़ने को लेके रिवीजन याद नहीं रह पाता है, या कौन सा सब्जेक्ट कौन पढ़े, क्योंकि वे भी कन्फ्यूजन आएगा जब तुम पढ़ोगे ना, तब आता है प्रॉब्लम। अभी तुम पढ़ नहीं रहे हो तो तुम्हारे लिए टाइम यूं बीत नहीं रहा होगा। जब तुम पढ़ने लगोगे ना, समय बहुत फास्ट भागता है, यूं महीना निकल जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा। तुम अगर फॉलो करना 7 दिन, तुम खुद इरिटेट हो जाओगे। 7 दिन में 2 घंटा पढ़ने लगो, तुम खुद कहो यार 2 घंटा तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, और पढ़ना है और पढ़ना है और पढ़ना है, तुम्हारी भूख आ जाएगी तुम्हारे में। तो बस इतना ही कहना था, तुम इस चीज़ को फॉलो करो। 7, 14 और 7, 15 और 30, इसको तुम फॉलो करो। 2, 4, 8 तुम अपने पढ़ने लगोगे। अभी हम 8 घंटा का तुमको दिए ना, तुम खुद ज्ञान दोगे एक समय 16 घंटा का, कि मैंने अपने स्टडी टाइम में 16 घंटा पढ़ता था, क्योंकि मैंने भी खुद पढ़ा है 16-16 घंटा, ठीक है। इसी नियम को लागू करके तो तुम इसे करो, बिल्कुल वर्क करेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।